के महापरिनिर्वाण दिवस पर लोग दूर दराज चल करके आए थे, लेकिन उसी बीच विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध जो लगातार बहुजनों को गांव-गांव चल करके एक रथ यात्रा निकाले हुए हैं और गांव-गांव जाकर के बहुजनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुजनों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच में है फिलहाल भी अभी हाल ही में उन्होंने द्वितीय संगीतमय बहुजन जोड़ो विचार यात्रा जो सम्मेलन बुलाया हुआ था, उसमें कम से कम लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई थी, जिससे लोग आज भी विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध को जुबां पे रखकर याद करते हैं। फिलहाल विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध जी हैं, हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद सत्य जी, नवोदय जय भीम। विशाल भैया, अभी बहुत सारी बातें अभी हम नहीं हो पाई कभी, तो बहुजन जोड़ो विशाल जो यात्रा संगीतमय विचार यात्रा स्टार्ट किए हैं, उसको चलने का क्या मतलब है, लोग अभी भी जानना चाहते हैं, क्या उससे उद्देश्य है? देखिए, सबसे पहले तो सत्या न्यूज पे देख रहे हैं कि सत्या एक्सप्रेस न्यूज को देखने वाले सभी सम्मानित साथियों को नवोदय जय भीम। हम विशाल गाजीपुर सपना बौद्ध की तरफ से अपनी बात को शुरू करूं तो आज के दिन अपने मानवर साहब कांशीराम जी के चरणों में सशक्त नमन करता हूं, उनके महान परिनिर्वाण दिवस की स्मृति में। और आज हम लोग लखनऊ की धरती पर हैं और जो आपका सवाल था कि जो गांव-गांव जो यात्रा हम लोग कर रहे हैं कैडर कैंप के माध्यम से, संगोष्ठी के माध्यम से, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही है मानवर साहब का, जो मानवर साहब के पैटर्न पे चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि उनको तो हम लोग भली बात, उनसे हम लोग न मिल पाए, न देख पाए बढ़िया से, न ज्यादा हम लोग हो पाए, लेकिन उनके हम लोग विचारधारा को, उनके हम लोग विचारधारा को स्टडी कर रहे हैं पर डे। कि जब साहब कांशीराम जी अपने क्लास 1 की नौकरी को छोड़ करके और साइकिल से चल करके, फटा पुराना कपड़ा पहन करके इस समाज को जब जगाने चले, तो लोगों ने कहा कि समाज जगने वाला नहीं है, समाज शासक बनने वाला नहीं है, लेकिन साहब कांशीराम जी बोले कि हो सकते है समाज जग जाए, हो सकते है कि समाज शासक बन जाए। तो इस बात को जब मानवर साहब ने बोला तो लोगों को मजाक लगा, लेकिन क्या आज डेट में मानवर साहब ने क्या समाज को जगाया कि नहीं जगाए, क्या समाज को शासक बनाए कि नहीं बनाए, बना के दिखाए। तो लेकिन आज की स्थिति में यह हुआ कि कुछ चंद चालाकों ने हमारे समाज को फोड़ करके बिखराने का काम किया। जैसे में हमारे उत्तर प्रदेश में काफी लोग जागरूक हैं, लेकिन अब सरकारें से हम लोग सत्ता से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन साहब कांशीराम जी का क्या उद्देश्य रहा, हमारे बाबा साहब का उद्देश्य क्या रहा? जैसे में आप देखे होंगे कि महाराष्ट्र में जब से हमारा देश आजाद हुआ है, तब से हमारा सरकार वहां पर नहीं बन पाया। कारण क्या रहा? वहाँ के लोग जागरूक तो हैं, लेकिन वो लोग अलग अलग बिखरे हुए हैं। वही हवा हमारे यूपी में बह गया है। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लोगों को लगता है कि नहीं बहुत बढ़िया खाना मिल रहा है, बहुत बढ़िया ओढ़ना बिछना मिल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि नहीं, मानवर साहब कांशीराम जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग एक छोटा सा प्रयास करेंगे कि हमारे पास जो वैगनार है, छोटी सी गाड़ी है, जब मानवर साहब साइकिल से चल करके, फटा पुराना कपड़ा पहन करके, नौकरी छोड़ करके जब समाज में काम कर सकते हैं, तो हमारे पास तो गाड़ी है, हमारे पास तो अच्छा कपड़ा है, ये हमारे पास तो फोन है, साउंड है, हम गांव में बात कर लेंगे, लोगों को इकट्ठा करके बात रख लेंगे। तो हम लोगों ने प्लानिंग किया, अपने पूरे गाड़ी को मैंने मॉडिफाई कराया और उससे सारी बातें लिखवाया और लिखवाया कि संगीत में, क्योंकि मैं कलाकार हूँ, तो संगीत में बहुजन समाज जोड़ो महासम्मेलन का आयोजन करने का प्लानिंग किया। जब आप रैलियां कर रहे हैं, जब आप सम्मेलन कर रहे हैं, तो कुछ सवाल जो लोगों के जुबान से आ रही है कि विशाल गाजीपुरी राजनीति कर रहे हैं, कहीं न कहीं आने वाले समय में चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए जो है कि इतना बड़ा जो रथ यात्रा लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए सर, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि ये मैंने लोगों से पूछा तो लोग यही कहते रहे कि विशाल जब चुनाव लड़ेंगे क्या की चीज। देखिए, गाना बजाना तो वही हमारा जो है कि असली पहचान है। गाना बजाना सबसे पहले प्राथमिकता हमारा है और गाना बजाना के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। देखे होंगे आप, क्योंकि मेरा टाइटल है संगीत में बहुजन समाज जोड़ो महासम्मेलन और गांव-गांव कैडर कैंप यात्रा। तो चुनाव लड़ने की जहाँ तक सवाल है कि गायकी छोड़ने की जहाँ तक सवाल है, तो सच्चाई यही है कि हमको गायकी छोड़ना नहीं है और चुनाव लड़ना नहीं, लड़वाना है। हमारा उद्देश्य है कि हमारे हर एक गांव में अपना प्रधान हो, अपना बीडीसी हो, अपना क्षेत्र पंचायत हो, अपना जिला पंचायत हो, अपना विधायक हो, अपना सांसद हो। और मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि देखिएगा 27 में विशाल गाजीपुर सपना बौद्ध 1-2 नहीं, कम से कम 20-20 विधायक मैं
आपको दूंगा इस समाज के लिए, इस देश के लिए, अकेले मेहनत करके। अकेले नहीं, ये सबका मेहनत रहेगा, लेकिन जो संगीत में जो टाइटल दिया हूँ उसके माध्यम से देखिएगा कि आने वाला समय में मानवर साहब कहते थे ना कि सरकार बने चाहे ना बने, रणनीति चले चाहे ना चले, लेकिन सामाजिक काम रुकना नहीं चाहिए। लेकिन सामाजिक काम से ही हम सत्ता में आ सकते हैं। तो हम समाज को जगाने के बाद समाज को सत्ता में लाने का, क्योंकि मानवर साहब जो इशारा करते हैं, जो बाबा साहब इशारा करते हैं, बाबा साहब इशारा करते हैं कि संसद के सब पिलर पे नीला झंडा गाड़ना पड़ेगा हम लोग को, तब जाके जो बाबा साहब अधिकार दिए हैं हम सबको मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, हमको चुनाव लड़ाना है लोगों को, और आने वाला समय में अगर हमारा समाज नेता बनता है तो खुशी की बात है। और राजनीति करना गलत बात क्या है? क्या नहीं कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन जिस माध्यम से आप लोग चल रहे हैं ये पूरे अफवाहें फैलने लगी हैं कि विशाल जी, सपना जी अब संगीत में बहुजन जोड़ यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं, तो कल इसी तरह रैलियां करेंगे और अपना खुद चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। तो क्या कोई गलती लग रहा है क्या समाज को? ये समाज को तो और खुशी में चाहिए ना। क्या आप और कलाकारों में देखिए जिसको मनवादी बोलते हैं, आप देखिए मनोज तिवारी जी को देखिए, क्या वो गाना नहीं गाते थे? क्या गाना छोड़ दिए हैं? नहीं छोड़े हैं, लेकिन वो क्या है समझ सकते हैं आप। इस दिल्ली में 4-4 बार वो सांसद बन चुके हैं, 3-3 बार 4-4 बार बन चुके हैं। उनके लोग इतना टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। हैं। हमारे लोग, भैया विशाल जी चल नहीं है यात्रा करने तो चुनाव लड़ेंगे क्या? अरे लड़ भी रहे हैं तो क्या दिक्कत है? कोई परेशानी है तो वो भी बताइए। चुनाव लड़ना क्या गलत बात है या चुनाव लड़वाना गलत बात है? हमारे कांसीराम साहब जी बोले थे कि अगर तुमको अगर अमीर बनना है तो पहले शासन सत्ता की जो चाबी अपने हाथ में ले लो, क्योंकि अमीर बनने के लिए हम दिहाड़ी करके तो अमीर नहीं बन सकते, मजदूरी करके तो नहीं बन सकते हैं। हमें उसके लिए क्या बनना पड़ेगा? IAS, PCS, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर। और उसको बनने के लिए ये जो सरकार जो निजीकरण कर रही है, ये सब जो हमारे हाथ में रहेगा तो हम ये सब खत्म करेंगे। अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी में अभी हम लोग बात कर रहे थे कुछ महिलाओं से, तो उन्होंने कहा कि महिलाओं की जो भागीदारी है बहुजन समाज पार्टी में वो बहुत कम देखने को मिलती है। क्या लगता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी महिला हूँ और हमेशा बाबा साहब बोलते थे कि एक महिला 100 पुरुषों के बराबर होती है। विशाल सर हैं, अकेले हैं, मैं भी अकेले हूँ, तो क्या मैं इनसे कम काम कर रही हूँ क्या? नहीं, जितना ये कर रहे हैं उतना मैं कर रही हूँ। मैं क्या हूँ? एक महिला हूँ। तो कौन कह रहा है कि महिलाओं की भागीदारी कम है? और दूसरी बात कि एक महिला ही 4-4 बार मुख्यमंत्री है, आप कैसे कह सकती हैं ये बात? तो महिलाओं की भागीदारी इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में है। और हम जहाँ जा रहे हैं, जब गांव में कैडर कैंप करने जा रहे हैं ना, तो ऐसा लगता है जब बहन जी का नाम आता है ना तो ऐसा लगता है पागल हो जाएंगे। कह बहनी जो चाहे जो हो जाए वोटवा तो हथिये के जाइए। तो ये कौन महिलाएं तो कह रही हैं? दूसरी चीज की उसमें बहुत, जब मैं कार्यक्रम स्टार्ट किया था गाँव तो हमारे कार्यक्रम में बहन जी का फोटो नहीं मिला होगा आपको देखने के लिए। तो बहुत लोगों का सवाल था कि भाई विशाल जी, सपना जी, आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें बहन जी का फोटो नहीं है, ना उसमें कोई हाथी का फोटो है। तो आप साफ शब्दों में समझ सकते हैं इस चीज को कि क्या कोई जग करता है तो क्या उस जग पे जिसके नाम से जग चलता है, जो भगवान के नाम से जग होता है, तो उनके समाज की कोई एक व्यक्ति नहीं कहता है कि उसमें मोदी का फोटो नहीं है, उसमें योगी का फोटो नहीं है, उसमें कमल का फूल नहीं है, कोई नहीं कहता है। नहीं। तो क्योंकि वो लोग समझ रहे हैं ना, उसी प्रकार से जो सामाजिक हम काम कर रहे हैं, इस राजनीतिक मंच नहीं है, हमारा सामाजिक मंच है। लेकिन मैं बाय 1 गेट 1 काम कर रहा हूँ। जैसे मॉल में जाते हैं, मॉल में सामान लेने के लिए तो उसमें बाय 1 गेट 1 लिखा रहता है कि एक सामान पे एक फ्री। तो मैं भी जो काम कर रहा हूँ समाज में, ये समाज बाय 1 गेट 1 की तरह। जैसे कि मैं बताना कि संगीत में बहुजन समाज और महासम्मेलन, संगीत में सुनने के लिए संगीत लोग आ रहे हैं, और आने के बाद अपनी पार्टी का विचारधारा, अपने समाज का 2 कार्यक्रम सफल हो चुके हैं। अब अगला कार्यक्रम कहाँ है? देखिए, ये प्रथम कार्यक्रम मेरा संगीत में बहुजन समाज और महासम्मेलन बिशनपुरा में सफल हुआ। द्वितीय संगीत में बहुजन समाज और महासम्मेलन आबादान बैरान में सफल हुआ, जो बैरान की धरती पर कम से कम 24-25 हजार की संख्या में लोग आए थे। वहाँ के लोग कह रहे थे कि जो अदर कास्ट के लोग हैं, तो कह रहे कौन यार 2 बच्चे आए हैं, वो लोग मतलब ठाकुर साहब थे वहाँ के और एक पंडित जी थे। अरे कैसा आदमी यार, 2 लड़के आए हैं, 2 बच्चे, उनके साथ एक बच्चा है और 2 बच्चे आए हैं, और उनके कार्यक्रम में ये तो इतना भीड़ लगी कि जितना मुख्यमंत्री के कार्यक्रम भीड़ नहीं लगता है। वो कैसे बच्चे हैं? तो उन लोग मेरे बारे में सर्च कर रहे हैं कि ये कौन है विशाल गाजीपुरी। तो साथियों, जब कार्यक्रम में 1 किलोमीटर नहीं 3-3 किलोमीटर दूर तक गाड़ियां लगी थी, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, और बता रहा हूँ कि जितना पब्लिक इधर है उतना उधर गाड़ियां हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि वो बहुजन समाज के लोग त्रस्त थे सरकार से, तो उन लोगों ने इस चीज को बदलाव के लिए लोगों ने आया था। और मैं उस कार्यक्रम वाकई में अपने खुद होश में पहली बार मैं उतने बड़े कार्यक्रम में अपना वो किया था। और ये कार्यक्रम
प्रथम बीत गया, द्वितीय बीत गया, तृतीय संगीतमय बहुजन समाज जोड़ महासम्मेलन इटावा में रखा गया है, 13 तारीख को वहाँ करेंगे। और चतुर्थ रखे हैं आपके जौनपुर में, जौनपुर के बाद फिर आगरा में करेंगे, आगरा के बाद फिर हम गाजीपुर में करेंगे। और गाजीपुर में 4 प्रोग्राम करने के बाद, गाजीपुर में 4 प्रोग्राम करने के बाद हम गाजीपुर का जो लंका मैदान है उसी लंका के मैदान में डंका बजाएंगे, लंका मैदान में डंका बजेगा। चलिए अब हम बातें कर लिए, तो अब आपके मुखातिब से 2 गाने तो होने ही चाहिए, क्योंकि संगीत में कलाकार हैं, आप लोग संगीत के कलाकार हैं और लगातार भजनों को आवाज देने का काम भी कर रहे हैं। तो कहना है कि मुझे फिक्र नहीं कि उस्ताद का क्या होगा, क्या बात है। मुझे फिक्र नहीं कि उस्ताद का क्या होगा, मुझे फिक्र है कि परिवर्तन के आगाज का क्या होगा। अगर